नमस्कार, मैं वैशाली रवींद्र घाड़गे, अध्यापिका शिक्षा विभाग, अली आवर्जन राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्था, मुंबई। श्रवण बाधित बच्चों के भाषा विकास की तकनीक बाल गीत, इस विषय पे आज हम बात करेंगे। श्रवण बाधित बच्चों के बाल गीत कैसे होने चाहिए, यह अभी हम देखेंगे। एक, बाल गीत तालबद्ध शब्दों की जोड़ियां होनी चाहिए, जैसे कि रे मामा रे, रे मामा रे। अगर हम बाल गीत तालबद्ध शब्दों से सिखाएंगे तो वह बच्चों को ध्यान में रखना आसान हो जाता है। दूसरा, आखिर में लय जोड़ने वाले शब्द चाहिए, जैसे कि पीहू पीहू गाता मोर, सुंदर नाच दिखाता मोर, सबके मन को भाता मोर। तीसरा है यमक जोड़ने वाले शब्द। और चौथा है सरल एवं आसान शब्द। और पांचवा है आवाज का आनंद। आवाज का आनंद यह महत्वपूर्ण है बाल गीत में, जिससे बच्चे आनंद उठा सके बाल गीत का। जैसे कि मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा के पैसे गोल गोल, दादा का चश्मा गोल गोल, नानी की बिंदी गोल गोल, मम्मी की बेटी गोल मटोल। इस प्रकार से अगर हम बालगीत बच्चों को बताएंगे तो बच्चे आवाज के साथ साथ बालगीत का भी आनंद उठा सकते हैं। श्रवण बाधित बच्चों को बालगीत सिखाने के कुछ उद्देश्य। बालगीत सिखाते समय लय और ताल सिखाना, यमक वाले शब्द सिखाना, शब्दावली में सुधारना लाना, संकल्पना सिखाना। बाल गीत के माध्यम से हम श्रवण बाधित बच्चों को संकल्पनाएं सिखा सकते हैं, जैसे कि बारिश आई, टप टप टप, छाता लेकर निकले हम, पैर फिसल गए गिर गए हम, ऊपर छाता नीचे हम। इस बात गीत से अगर आप समझ सके तो हम बच्चों को ऊपर नीचे निकलना, यह कुछ संकल्पनाएं सिखा सकते हैं। बाल गीत के माध्यम से हम बच्चों को श्रवण, लेखन, वाचन एवं तर्क कौशल्य भी बढ़ा सकते हैं। कविता के प्रकार, एक है बाल गीत और दूसरा है कविता। बाल गीत किस प्रकार होते हैं, किस आयु के बच्चों के लिए होते हैं, यह अभी हम देखेंगे। 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के लिए बाल गीत का नियोजन किया जाता है। बाल गीत में आसान शब्दों का तालमेल होता है, शब्दों का एक संयोजन होता है, यमक मिलने वाले शब्द बाल गीत में होते हैं। आवाज का आनंद हम बच्चों को बाल गीत के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, पानी में डालो तो जी जाएगी, सारा पानी पी जाएगी। इस प्रकार हम बच्चों को आवाज का आनंद बाल गीत में दे सकते हैं। दूसरा है कविता। कविता यह विषय पे आधारित होती है। यह हम त्योहार, वस्तु, व्यक्ति, इन पे हम बना सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ हमने पतंग पर कविता बनाई है। पतंग को हमने सामने रखते हुए उस पर कविता का नियोजन किया गया है। श्रवण बाधित बच्चों को बाल गीत की आवश्यकता क्यों है, यह हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। आइए देखते हैं बाल गीत की आवश्यकता क्यों है। श्रवण बाधित बच्चों की भाषा विकास करने के लिए
ज्ञानात्मक विकास करने के लिए, शारीरिक विकास करने के लिए और सामाजिक और भावनिक विकास करने के लिए कर्णबाधित बच्चों को बाल गीत की आवश्यकता है। उसी के साथ साथ इन बच्चों को मनोरंजनात्मक निर्मित के लिए हास्यात्मक बौद्धिक क्षमता का भी विकास होना जरूरी है, कि जो वह हम बाल गीत के माध्यम से कर सकते हैं। श्रवण बाधित बच्चों को बाल गीत सिखाने की पूर्व तैयारी। बच्चों को जिस विषय की जानकारी है उस विषय का चयन करना चाहिए। साप्ताहिक योजना बनानी चाहिए। प्रतिदिन समूह में हाव भाव के साथ कविता का अभ्यास करना चाहिए। चार्ट, हस्त पुस्तिका का नियोजन होना चाहिए। ऑडियो वीडियो का उपयोग करना चाहिए। नए शब्दों को हाइलाइट करना चाहिए। यमक वाले शब्दों को खेल के प्रयोग करते हुए लय में बोलना चाहिए। सभी की नोटबुक में चित्रों के साथ साथ एक बाल गीत लिखें। बच्चों को गीत के पात्रों की तरह तैयार करके को कहे। अभी हम बाल गीत किस प्रकार होते हैं 0 से 6 आयु के बच्चों के लिए। बाल गीत। खरगोश। खरगोश बाग में रहता है, सरपट दौड़ लगाता है, गाजर मूली खाता है, केला उसको भाता है। इस प्रकार से हम बच्चों को चार्ट पेपर पर लिखकर यह कविता समझा सकते हैं। श्रवण बाधित बच्चों का बाल गीत का हम मूल्यांकन इस प्रकार कर सकते हैं। एक, निरीक्षण करना, हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देना, बात करना और अभिनय करना, अंतिम शब्द का चयन करना और कहना, हाव भाव के आधार पर वस्तुओं कठपुतलियों का चयन करना या करें, यमक वाले शब्द कहना या खोजना, नए शब्दों को चार्ट पर दिखाना एवं उनका उच्चारण करना। श्रवण प्रशिक्षण के माध्यम से भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं। इन सभी चीजों के माध्यम से हम बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। धन्यवाद।